वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं। 14 और 15 वाला क्वेश्चन बीच में रह गया था, वो नए कॉन्सेप्ट से है। पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, अपन कुछ लोग ताश की पत्ती के बारे में जानते हैं, टोटल कार्ड्स के बारे में जानते हैं, रेड कलर के कार्ड्स भी होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स भी होते हैं, रेड कलर में हार्ट के कार्ड होते हैं, उसके बाद डायमंड के होते हैं, फिर स्पेड के होते हैं, क्लब के होते हैं। देखिए, मैं हिंदी में भी लिखूंगा उनको और इंग्लिश में भी लिखूंगा, क्योंकि जब अपन ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, तो उनमें अपन हिंदी में ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का, वो ताश के बारे में हिंदी में ज्यादा जानेगा इंग्लिश के कंपैरिजन में, क्योंकि इंग्लिश में नहीं खेलता, वो हिंदी में खेलता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि एग्जांपल्स भी है इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। 52 कार्ड्स टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, उनमें आपने देखा होगा कुछ कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, 26 होते हैं, और रेड कलर के होते हैं, रेड कलर के, और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। एक बार मेरे को ये बताओ, कितने स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ताश की पत्तियों के बारे में पता है, कार्ड्स के बारे में पता है? एक बार डन लिखो आप कमेंट बॉक्स में, जिसको पता है डन, और जिसको नहीं पता वो नो लिखेंगे। दो कोई पता है? अच्छा, सिद्धार्थ को नहीं पता, और ओके ओके, रेखा को नहीं पता, अशोक को नहीं पता, ओके ठीक है। देखिए, तो अब इसको समझना है। तो 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उनमें 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के भी 26। इनमें से जो 13 होते हैं, 13 होते हैं, वो होते हैं हार्ट के। हार्ट का मतलब होता है लाल पान। क्या मतलब होता है? इसको लाल पान भी बोलते हैं, लाल पान। ठीक है, और 13 पत्ते होते हैं, वो होते हैं डायमंड के। इसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। ऐसे ही यहाँ पे 13 कार्ड होंगे, वो होंगे स्पेड के। स्पेड, स्पेड का मतलब होता है हुक्कम। हुक्कम के 13 पत्ते होते हैं, हुक्कम। ठीक है, ऐसे ही जो 13 कार्ड होते हैं, वो होते हैं कलब। कलब का मतलब होता है चिड़ी। चिड़ी के कार्ड होंगे। लेकिन कभी भी मैंने आपको हिंदी मीडियम लैंग्वेज में नहीं लिखी चीजें, लेकिन आज ये चीज लिखवाने से क्या आपको याद जल्दी होगा। कुछ लोग हिंदी में ज्यादा जानते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों को पता नहीं था कि हुक्कम को स्पेड बोलते थे, है ना? तो आपको पता चल गया स्पेड का मतलब हुक्कम होता है। देखिए, रेड कलर में हार्ट आता है, डायमंड आता है, ब्लैक कलर में स्पेड आता है और क्लब आता है। ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे एक तो होता है एस। एस को बोलते हैं तुक्का। फिर आता है किंग। किंग को बोलते हैं बादशाह या राजा। या तो बादशाह बोलते हैं या फिर राजा बोलते हैं। फिर होती है क्वीन। क्वीन को बोलते हैं गुलाम, नहीं बेगम। बेगम या रानी, बेगम या रानी। फिर होता है जेक। जेक को बोलते हैं गुलाम। फिर होता है 10 9 8 7 6। हिंदी में बोलते हैं बैला, मैला, फट्टी, सत्ती, छड्डी। फिर होता है पंजी, चौगी, 5 4 3 2। आप टोटल काउंट करोगे 13 कार्ड्स हो गए हैं। कैसे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। ऐसे ही इसके होंगे। डायमंड का एस होगा, डायमंड का किंग होगा, डायमंड की क्वीन होगी, डायमंड का जैक होगा, डायमंड का 10 होगा, डायमंड का 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। ऐसे यहाँ पे होंगे। स्पेड का एस होगा, स्पेड का किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, 9 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 5 4 3 2 तक जाएगा। ऐसे कलर का एस होगा, किंग होगी, क्वीन होगा, जैक होगा, 10 9 10 8 7 5 6 2 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी बात हुई है। ऐसे यहाँ पे बात करेंगे वो आपका एस होगा। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, एस का मतलब क्या होता है इतना, अभी हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एस के बाद किंग बोलेंगे, किंग के बाद क्वीन आएगी, क्वीन के बाद जैक आएगा, जैक के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2। These are the cards of 13 cards of diamond। ऐसे ही आपके ये बनेंगे, एस आएगा इसके अंदर, स्पेड का एस होगा, स्पेड का किंग होगा, स्पेड की क्वीन होगी, स्पेड का जैक होगा, फिर आपके पास 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 6 5 4 3 and 2। तो नंबर से आप काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे भी एस होगा, कलम का एस होता है। ठीक है, एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ये कार्ड्स होते हैं। सर वीडियो क्लियर नहीं है, एक बार यस और नो में कमेंट करो, वीडियो वॉइस क्लियर है क्या? सबको क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है? एक बच्चे के पास क्लियर नहीं आया, इसका मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ से सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया है। अब इनमें देखिए कुछ चीजें होती है। आप जब ताश की पत्ती, आपने ताश के कार्ड देखे होंगे, तो उसमें कुछ पत्तों पे ऐसे डायग्राम सा बना रहता है, डायग्राम फेस चेहरा होता है। ऐसे कौन से कार्ड होते हैं जिनमें फेस होता है, तो बताएगा? उसका नाम बोलिए कार्ड का। जोकर मत पता ना, जोकर की बात नहीं कर रहे हैं, जोकर के अलावा आपने किंग बादशाह में देखा होगा, उसका फेस चेहरा बना रहता है, डायग्राम पिक्चर। किंग क्वीन जैक, वेरी गुड सिटी जाने, वेरी गुड, शाबाश बेटा। देखिए सिटी जाने का बिल्कुल सही है। किंग क्वीन और जैक तीनों में फेस होता है, गुलाम में भी चेहरा होता है, किंग में, क्वीन में, जैक में, तीनों में फेस होता है। तो देखिए यहाँ पे किंग क्वीन जैक तीन फेस हो गए, किंग क्वीन जैक तीन हो गए, किंग क्वीन जैक तीन, किंग क्वीन जैक। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड, वो होते हैं 12। क्या होते हैं? 12। इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। आपके पास जो टोटल फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड वो होते हैं 12। हम मैं ऐसे बोलूं, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? रेड कलर के फेस कार्ड, रेड कलर के देखिए स्टूडेंट्स, 3 ये होंगे, 1 2 3, नहीं सॉरी, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, रेड कलर के होंगे 6, 3 इसके होंगे। देखो रेड कलर है आपके पास, तो 3 ये होंगे, 3 ये होंगे। रेड कलर के 6 होते हैं, और ब्लैक कलर के भी कितने होंगे? 6 होंगे। ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड विल बी 6। ठीक है, ब्लैक और रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर क्लियर नहीं है। पता होना चाहिए फेस कार्ड कौन से होते हैं। एक तो किंग होता है, एक किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ध्यान रखिए आप। कौन से होते हैं फेस कार्ड? जो फेस कार्ड होते हैं कौन से होते हैं? एक तो किंग होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है।
इनको बोलते हैं, इनको बोलता हूँ मैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, दीज आर द फेस कार्ड। हाँ, ये भी फेस कार्ड होंगे तीनों, ये भी फेस कार्ड होंगे, ये भी फेस कार्ड होंगे। तो ये तो बात होगी बेसिक, कैसे दोबारा देखेंगे एक बार। टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। ठीक है, कितने होते हैं? 52। एक बात बोल रहा था आपको मैं, देखिए सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं 11 बजे 11 AM पे आपको क्लास के लिए एक्टिव रहना है। अब कुछ लोग 10 मिनट बाद में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको कल एडमिट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिए आप। 11 बजते ही आप क्लास में ध्यान रखेंगे, क्लास आने वाली है। हो सकता है 2-3 मिनट में लेट हो सकता हो, लेकिन आप लेट नहीं होंगे, ये आगे से ध्यान रखेंगे। यस और नो में कमेंट करो, बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहेंगे ये चीज। सब लोग कमेंट किया होगा ना? ठीक है, ओके। अब देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें 26 रेड कलर के हैं, 26 ब्लैक कलर के हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर के कार्ड is the green jack 10 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे ही डायमंड का रेस होगा, डायमंड का किंग क्वीन जैक 10 9 ऐसे ही। ये तो हो गए 26 रेड कलर के हो गए। 26 ब्लैक कलर के होते हैं, उनमें स्पेड के 13 होते हैं, कलर के 13 होते हैं। स्पेड का रेस भी होगा किंग भी क्वीन भी जैक भी। एस इसका कलर का एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 5 टूट जाता है, ये भी टूट जाता है। अब देखिए हमेशा जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप बैक ऑफ डेक ऑफ कार्ड यानी कि पूरी ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकालोगे, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड विल बी ए एस, विल बी ए रेड कलर कार्ड, विल बी ए ब्लैक कलर कार्ड, विल बी ए फ्लैश कार्ड, विल बी ए रेड किंग, विल बी ए ब्लैक किंग। तो मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सभी में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अगर पूरा डेक ऑफ कार्ड कंप्लीट, जोकर काउंट नहीं होता है, माइंड में प्रोसेसर जोकर कार्ड है, जोकर नहीं आता है यहाँ पे। 52 कार्ड्स की बात करेंगे, टोटल कितनी बार चलेंगे? फेवरेबल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे आपके पास 52। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलेंगे फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश की पूरी गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि सही है सर, बट सर एक सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। कौन सा कार्ड होना चाहिए? रेड कलर का कार्ड। आपको पता चल गया टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने? 52। अब वो कार्ड रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर के कितने होते हैं? 26। आंसर हुआ 26/52। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपने वही पूरे टोटल कार्ड्स है, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड आया है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो नीचे तो 52 आएगा, ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 26। तो आंसर क्या आएगा? 26/52। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए जो आपको कार्ड निकाला था वो आए डायमंड का कार्ड। किसका कार्ड है? डायमंड का। अब डायमंड चेक करना पड़ेगा, डायमंड में कितने कार्ड होते हैं? 30। आंसर होगा 30/52। हो सकता है, अब क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि पूरी गड्डी में से पैक ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स एक कार्ड ड्रॉ किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कार्ड विल बी ए स्पेड कार्ड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। आंसर आएगा 13/52। अगला क्वेश्चन, जो कार्ड निकाला है वो किंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किंग। मैंने रेड कलर का किंग नहीं बोला है, मैंने ब्लैक कलर का किंग नहीं बोला है, मैंने स्पेड का किंग नहीं बोला है, मैंने सिर्फ क्या बोला है? किंग आना चाहिए। अब किंग कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो 4/52।
अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो रेड कलर का एस आना चाहिए। कौन से कलर का? रेड कलर का। अब बताओ रेड कलर में एस कौन से होंगे? रेड कलर में ये भी होता है, ये भी होता है। एस कितने होंगे? एक तो एस ये रहा, एक एस ये रहा। आंसर कितना आएगा? 2/52। एक बार यस और नो में कमेंट करो, इतनी बातें समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक कार्ड आपने निकाला, आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, वो क्लब का कार्ड हो। क्लब का कार्ड हो, आंसर क्या आएगा? कार्ड क्लब का होना चाहिए, आंसर बताइएगा। बिना काटे कैंसिल आउट किए आंसर बताना है, कैंसिल आउट नहीं करना है, सिर्फ बताना आंसर। वो क्लब का कार्ड होना चाहिए। खुशबू जैन क्लब के 26 कार्ड नहीं होते हैं। खुशबू जैन क्लब के 26 कार्ड नहीं होते हैं। क्लब के कार्ड देखो कितने होते हैं, 13/52। 13/52। क्या सभी के समझ में आ गया? हाँ जी, सभी के समझ में आ गया 13/52। अगला क्वेश्चन, आपने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड ब्लैक कलर का जैक होना चाहिए। ब्लैक कलर का जैक होना चाहिए, आंसर क्या आएगा? ब्लैक कलर के जैक दो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक कलर के कितने होते हैं? दो। खुशबू जैन 52/2 नहीं, 2/52 आएगा। ऊपर 52 नहीं आएगा, नीचे आएगा 52। देखिए ब्लैक कलर में जेड क्या आएगा? एक जेड ये होगा, आंसर 2/52। अगला क्वेश्चन, आपको एक कार्ड निकालना है, वो कार्ड होना चाहिए फेस कार्ड। वो क्या होना चाहिए? फेस कार्ड होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा? फेस कार्ड का आंसर क्या होगा? सिर्फ मैंने फेस कार्ड बोला है। 12/52, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। 12/52 की फेस कार्ड होते हैं 12। अगला क्वेश्चन, वो रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। अब की बार आंसर क्या आएगा? रेड कलर का फेस कार्ड। 6/52। ओके, 6/52। अगला क्वेश्चन, आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जो कार्ड निकाल रहे हैं वो कार्ड स्पेड का एस होना चाहिए। स्पेड का एस होना चाहिए, आंसर क्या होगा? स्पेड का एस। स्पेड में देखो एस कितने होते हैं? स्पेड में एक ही एस होगा, एक ही एस होता है, तो 1/52। स्पेड में कितने एस होंगे? 1/52। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आ गई है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 14 नंबर का क्वेश्चन आप बुक में निकालें। आप ध्यान रखेंगे हर चीज को, कैसे कैसे होते हैं कार्ड्स। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. Question number 14 है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स इज 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो भी
52 होंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो कार्ड आना चाहिए किंग ऑफ रेड कलर। तो इवेंट एज्यूम करेंगे अपन, लेट इट इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज, कौन सा कार्ड, किंग ऑफ रेड कलर, गेटिंग कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर। बताइए रेड कलर के किंग कितने होते हैं, रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2। फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 52। आंसर आएगा 1/26 आंसर आएगा इसका। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट बात करेंगे अपन। ये फेस कार्ड आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, लेट बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज ए फेस कार्ड। बताइए बी इवेंट अचीव कर लिया अपन ने, कौन सी इवेंट अचीव की है, बी। तो फेस कार्ड कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, बताइए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेस कार्ड भी वही फेवरेबल होंगे, फेस कार्ड वाले फेवरेबल कितने होंगे, कमेंट कीजिएगा। 12 कार्ड्स होंगे, कितने कार्ड्स होंगे, 12। अब यहाँ पे आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या लिख लोगे फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, यस और नो। आप लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ऐसे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 12 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52। कितने हैं, 52 है, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इसको काटेंगे अपन 4 से, 3 टाइम्स आएगा, ये 13 टाइम्स, ये आपका आंसर होगा। इसका थर्ड वाला पार्ट देखेंगे आप, अब की बार क्या लिखेंगे, लेट सी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज, इसके आगे क्या होगा, आपको बोल रहा है कि वो होना चाहिए रेड फेस कार्ड, क्या होना चाहिए, रेड फेस कार्ड। क्या लिखेंगे, लेट सी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज रेड फेस कार्ड। फिर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। बताइए रेड फेस कार्ड होता है, उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 6 होंगे। अरे लिख लोगे क्या, कितने होंगे, 6 होंगे, है ना, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको जमाना है, सब चीज आपको लिखनी है। 6/52 कितना होगा, 3/26। क्या आप लोग इसको जमा लोगे क्या, थर्ड वाले क्वेश्चन को, फेवरेबल आउटकम्स, लेट सी इज एन इवेंट ऑफ, और फॉर्मूला, कमेंट कीजिए, कर सकते हो क्या इसको कंप्लीट।
कर लोगे ना? हाँ। अब बताइए फोर्थ वाले की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? लेट, ऐसे लिखेंगे लेट डी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज। अब कौन सा कार्ड लाना है आपको? आपको लाना है जैक ऑफ हार्ट। क्या लाना है? लेट डी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज जैक ऑफ हार्ट। फिर क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। बताइए बताइए हार्ट के जैक कितने होते हैं? जो हार्ट होता है लाल कान, उसके जैक गुलाम कितने होते हैं? एक होता है। कितने होते हैं? एक। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स 1। फिर लिखेंगे P ऑफ D फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग सारा जमाएंगे, कॉपी में सारा देखेंगे। मैं 1 अपॉन कितना होगा? 52। इसके 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है? ए स्पेड होना चाहिए। बताइए अब की बार क्या बोलेंगे? लेट ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड ई स्पेड कार्ड। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? स्पेड के कितने होते हैं? स्पेड का कार्ड कितना होगा? 13 होगा। तो कितना आंसर होगा? P ऑफ F की वैल्यू आएगी 13 अपॉन 52। आप पीछे आंसर शीट में देख देख के आंसर नहीं बताना है, समझ में आए तो ही बताना है। इसका 6 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 6 वाला क्या आएगा? F मान लेंगे अपन। क्या मान लेंगे? F। बताइए क्या पूछा है F वाले में? क्वीन ऑफ डायमंड। बताओ डायमंड की क्वीन कितनी होती है? डायमंड की क्वीन कितनी होगी? एक ही होगी डायमंड की क्वीन। ठीक है? अरे डायमंड में एक ही क्वीन होती है। आंसर होगा 1/52। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमाना है। सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। डन। हाँ जी, अब देखिए इसका 15 नंबर का क्वेश्चन बुक में देखेंगे आप। मैं बोल रहा हूँ 5 कार्ड्स जैक क्वीन किंग एंड एस। अच्छा देखिए वो थोड़ा सा, अच्छा 10 नंबर का, अच्छा जो 10 लिखा होता है ना 10 दैला, अरे जे के बाद क्या आता है? 10 आता है ना 10 9 8। तो पहले वो 10 वाले की बात करना है। 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। कितने कार्ड हो गए? 5 कार्ड है। 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड। डायमंड के 5 कार्ड है। आप being shuffled with their face downward. One card is taken, picked up at random. What is the probability the card is queen? आपके पास सिर्फ 5 कार्ड है। डायमंड का 10 है, डायमंड का जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है। उनके फेस को नीचे रख दिया, मतलब दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कार्ड होता है ना, इधर दिखाई दे रहा है तो इधर ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे रख दिया। फिर उनको पीस रहे हैं। वेज शफल का मतलब क्या होता है? तो ऐसे पीसना, मिक्स कर देना और उनमें से एक कार्ड निकालना। तो देखिए वो कार्ड आएगा, वो क्वीन आना चाहिए। आपको पता है तो टोटल 52 कार्ड नहीं है, यहाँ पे 5 ही कार्ड है, सिर्फ 5 कार्ड है। उन 5 में से एक निकालेंगे, अगर वो क्वीन आनी चाहिए तो
टोटल कार्ड में 5 होंगे और क्वीन आनी चाहिए तो 1 है। आंसर क्या आएगा 1/5 है। कितना आंसर होगा 1/5। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले टोटल कार्ड्स यहाँ पे 5 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास 5 ही होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 5 ही होंगे। अब क्या मानेंगे अपन इसमें? फर्स्ट। अच्छा, इसका एक फर्स्ट नंबर लिख देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे let A is an event of getting car is queen। क्या है? क्वीन है ऑफ डायमंड की क्या है? क्वीन है। आपको पता है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? एक ही होगा। फेवरेबल आउटकम्स वो एक ही होगा क्योंकि क्वीन एक ही है और 5 ही कार्ड है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका फॉर्मूला होगा। फेवरेबल कितने हैं? 1 है। टोटल कितने हैं? 5 है। आंसर इज 1/5। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप क्या बोल रहा है। इफ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट ए साइड, मतलब एक आपने किंग जो क्वीन निकाला था आपने उसको अलग रख दिया। ठीक है, क्वीन जो निकाला है उसको अलग रख दिया। अब कितने कार्ड बच गए? 4 कार्ड बच गए। अगला इसका क्या पार्ट बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड picked up is an ace after removing twin card, after removing या फिर बोल सकते हैं अपन ने जब ड्रॉ किया आफ्टर ड्रॉ क्वीन कार्ड, टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 होंगे क्योंकि आपने एक कार्ड निकाल लिया वो क्वीन है। वो क्या है? क्वीन। अब 4 बचेंगे। इसका जो पहला कार्ड है वो क्या बोल रहा है? लेट बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज एस ऑफ डायमंड। डायमंड का क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। डायमंड का क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। तो कितना आंसर होगा इसका? P ऑफ B। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है डायमंड का एस एक ही है। 1/4 कितना होगा? 4 होगा। इसका जो B पार्ट है आप क्या लिखेंगे? लेट C इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड इज वापस बोल रहा है वो क्वीन आनी चाहिए। अरे क्वीन तो आपने निकाल ली है, क्वीन आपने निकाली, अब क्वीन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? 0/4 = 0। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे क्वीन पहले से निकाल चुके हैं, क्या क्वीन अब आएगी? क्या नहीं आएगी। तो फेवरेबल 0 लेकिन 4 ये है। एक बार वापस समझ लूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम आउट हो गया है, इसको कर लेना, मैं कल थोड़ा वापस समझ लूंगा इसको। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। डन।